हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे पेडियाट्रिक ड्रग्स के बारे में और उसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों में फ़ीवर, जैसे नॉर्मल फ़ीवर रहता है तो उस कंडीशन में हम कौन सी दवा देंगे। उस कंडीशन में हम पैरासीटामोल का सिरप देंगे, जो 6 से 12 महीने के बच्चे को हम 2.5 ml सुबह, दोपहर, शाम देंगे। अगर 1 से 10 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml सुबह, दोपहर, शाम देंगे। कई बार हम देखते हैं कि पैरासीटामोल देने के बाद भी फ़ीवर 4-5 घंटे तक फ़ीवर नहीं रहता है, फिर फ़ीवर आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम मेफनामिक एसिड सिरप दे सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। इसे हम 6 से 12 महीने के बच्चे को हम 2.5 ml सुबह, दोपहर और शाम देंगे, और 1 से 10 साल के बच्चे को हम 5 ml सुबह, दोपहर, शाम देंगे। अगर सीवियर कंडीशन में फ़ीवर आ रहा है, कंटिन्यू फ़ीवर आ रहा है, उतर नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में मेफनामिक एसिड अच्छी दवाई होती है। देन हम यूज़ करेंगे इब्यूप्रोफेन। बात करेंगे इब्यूप्रोफेन के बारे में। जो फ़ीवर रहता है, पेन रहता है और इन्फ्लामेशन रहता है, तो उस कंडीशन में हम इब्यूप्रोफेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटी एलर्जी के बारे में। कई बार आप देखते हैं कि बच्चों में एलर्जी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, स्नीजिंग हो जाती है, रैशेज़ आ जाते हैं, खुजली होने लगती है। तो उस कंडीशन में हम कौन सी दवा यूज़ कर सकते हैं। हमने इससे पहले जानने की कोशिश की। फ़ीवर 3 तरह के होते हैं। सबसे नॉर्मल होता है जो पैरासीटामोल दे सकते हैं। देन आता है मेफनामिक एसिड, और एक आता है जो इन्फ्लामेशन, बॉडी पेन, बॉडी पेन, इन सब में फ़ीवर में काम आने वाली इब्यूप्रोफेन होती है। देन आता है सिट्रीज़िन, सबसे कॉमन ड्रग जो स्नीजिंग में काम आता है। कीड़ा काट लिया है, किसी तरह के रैशेज़ हैं, तो उसमें हम सिट्रीज़िन का यूज़ करते हैं। ये 1 से 10 साल के बच्चे को हम सुबह, दोपहर, शाम 5 ml देते हैं। देन हम बात करेंगे लोराटिडीन सिरप के बारे में। ये सिरप जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। इसे हम रनिंग नोज़ में भी दे सकते हैं, स्नीजिंग में भी दे सकते हैं, और ईचिंग में भी दे सकते हैं। ईचिंग हो रही है तो इसमें हम लोराटिडीन सिरप यूज़ कर सकते हैं। ये 2 से 10 साल के बच्चे को हम 5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। रात के टाइम में दें, सबसे बेहतर है। देन हम बात करेंगे फेनाइरामाइन मैलिएट सिरप के बारे में, जिसका ब्रांड नेम एविल होता है। कई बार हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, कुछ दवाइयों से भी एलर्जी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम फेनाइरामाइन देंगे, जो आपकी जो एलर्जी हो रहा है उसे ट्रीट करेगा। कई बार ईचिंग हो रही है, रैशेज़ आ गए हैं, किसी भी कीड़े ने काट लिया है, पूरे बॉडी में रैशेज़ आ रहे हैं, खुजली हो रही है, रेडनेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में हम फेनाइरामाइन टैबलेट या सिरप फॉर्म में दे सकते हैं। देन हम बात करेंगे पैरासीटामोल और क्लोरामफेनिरामाइन मैलिएट सिरप के बारे में, जो रनिंग नोज़ में काम आता है, फ़ीवर में काम आता है, बुखार रहता है बच्चे को, रनिंग नोज़ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, कफ़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। ये 3 से 6 महीने के बच्चे को हम 1.5 ml देंगे सुबह शाम। 6 से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml देंगे सुबह शाम, और अगर 1 से 10 साल का है तो उसे 5 ml सुबह और शाम दे सकते हैं। ये क्लोरामफेनिरामाइन और पैरासीटामोल के बारे में हो गया। देन हम बात करेंगे सिनारिस्ट के बारे में। सिनारिस्ट भी सबसे ज़्यादा चलने वाली मेडिसिन है। ये कफ़ और कोल्ड में यूज़ में आती है। कफ़ और कोल्ड, रनिंग नॉइज़ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नाक से पानी बह रहा है, और ईचिंग, रनिंग नोज़ के साथ में काफ़ी ज़्यादा खांसी भी हो रही है, कफ़ निकल रहा है, तो उस कंडीशन में हम देंगे। इसका जो डोज़ होता है वो 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए 1.5 ml होता है सुबह शाम। 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए 2.5 ml सुबह शाम होता है, और 1 से 10 साल के बच्चे के लिए 5 ml सुबह शाम होता है। ये हो गई आपकी सिनारिस्ट की। देन हम बात करेंगे मॉन्टेलोकास्ट के साथ लिवोसिट्राजिन। ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, काफ़ी ज़्यादा चलने वाली मेडिसिन है। मॉन्टेलोकास्ट के साथ लिवोसिट्राजिन, ये किसी भी तरह के एलर्जी में काम आती है, रनिंग नॉइज़ में काम आती है, इचिंग में काम आती है, और इसका जो डोज़ होता है 1 से 2 साल के बच्चे के लिए 3 ml होता है, 2 से 10 साल के बच्चे के लिए 5 ml होता है, और अगर 10 साल से ऊपर का वो बच्चा है तो उस कंडीशन में हम टैबलेट का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छी एंटी एलर्जी मेडिसिन होती हैं। हमने बात किया फ़ीवर का, हमने बात किया ईचिंग का, एलर्जी का, कोल्ड का। इसमें अगर किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।